सरिता की वजह से राही फंसी मुसीबत में। सरिता का असली चेहरा आया सबके सामने। जी हां दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मोरवी गांव से, जहां अनुपमा और उसकी टीम इस समय अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी से गुजर रही है। इस गांव में जो खेल चल रहा है वह सिर्फ साजिशों का नहीं, बल्कि इंसानियत और धैर्य की भी परीक्षा है। अब तक कहानी में जो खलनायक के रूप में उभर कर सामने आए हैं, उनमें प्रकाश भा का नाम सबसे ऊपर है। प्रकाश भा, जो खुद को गांव का सबसे ताकतवर आदमी समझता है, दरअसल लोगों के डर और दर्द से अपनी ताकत बनाता है। उसके साथ सोनू राठौड़ भी है, वही सोनू जिसने समर की जिंदगी छीन ली थी। समर की मौत की याद आज भी अनुपमा के दिल में जख्म बनकर मौजूद है। लेकिन अब किस्मत ने अनुपमा को फिर उसी दर्द के बीच खड़ा कर दिया है, जहां से उसकी असली लड़ाई शुरू हुई थी। मोरवी गांव में इस वक्त हर कोई डरा समा है। गांव के लोग प्रकाश भा के नाम से कांपते हैं, लेकिन अनुपमा नहीं। उसने ठान लिया है कि इस बार वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सबके लिए लड़ेगी जिनकी आवाज को दबाया गया है। मगर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने दर्शकों को हिलाकर रख दिया, और वह मोड़ है सरिता ताई। सरिता ताई, जो कभी अनुपमा की सबसे बड़ी साथी मानी जाती थी, अब उसी की पीठ में छुरा घोंपती नजर आ रही है। पहले मुंबई के चौल में अनुपमा ने उसे अपनाया, अपने घर में जगह दी, उसका साथ दिया। सरिता ताई वही औरत थी जिसने कभी अनुपमा के साथ मिलकर पाखी के सामने भी खड़ी हुई थी, जिसने डांसिंग प्रतियोगिता में उसका हौसला बढ़ाया था। लेकिन आज वही सरिता ताई, जब मोरवी गांव में अनुपमा को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब वह टस से मस नहीं हो रही। हाल ही के एपिसोड में दिखाया गया कि जब प्रकाश भा ने राही को अगवा किया और उसे बंधक बना लिया, तब भी सरिता ताई कुछ नहीं बोली, बल्कि उसने खुद को इस तरह अलग कर लिया जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं। देविका, जो हर हाल में अनुपमा के साथ खड़ी रहती है, सरिता के पास जाकर कहती है, ताई, आप तो इसी गांव की हैं। आपको हर गली, हर रास्ता मालूम है। हमारी मदद कीजिए। मगर सरिता के चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ता। वह सिर्फ इतना कहती है, अब मुझे समझ में आया कि प्रकाश भा कितना खतरनाक इंसान है। लेकिन इस समझ का क्या फायदा जब वह मदद ही नहीं कर रही। अनुपमा और देव,